हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज ये दूसरी क्लास होने वाली है हमारी। आज हम देखेंगे किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था क्या फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कल की क्लास में भी हमने बताया था, जैसे मैग्नीशियम को हमने कल जलाया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, तो हमको क्या मिला था? मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिला था। ठीक है, तो देखिए, अब ये एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन ये इस तरह से है, देखिए। अब जैसे ये मैग्नीशियम यहाँ एक है, यहाँ पे एक है ऑक्सीजन, लेकिन इधर दो है, इधर एक है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये बैलेंस नहीं है, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या इसका नाम देते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन, स्केलेटल, हाँ स्केलेटल बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं। जब एक अनबैलेंस इक्वेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हाँ ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन बैलेंस क्यों करते हैं? देखिए, क्यों का जवाब यहाँ से आएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा। क्या करता है? देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये ये क्या कहता है? कहता है कि किसी भी, जैसे अगर कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है तो उसमें अगर मास जो है दोनों तरफ LHS और RHS दोनों का मास बराबर होना चाहिए। या इसको दूसरा सेंस में अगर इक्वेशन के सेंस में समझें तो एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड LHS और RHS, LHS में और RHS में दोनों में बराबर होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम का, जैसे यहाँ अगर एक एटम है तो यहाँ पे देखिए एक है। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए दो है, दो एटम है, यहाँ पे एक है, तो ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, यही हम, इसीलिए हम इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि इसका वायलेशन ना हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन ना हो, इसीलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। अब हम देखेंगे तरीका कि बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए, हम बैलेंस करने की आपको दो तरीके में बताऊंगे। ठीक है, दो मेथड आपको बताएंगे हम। पहला तो ट्रेडिशनल जो आपकी किताब में दिए गए हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल वाला कौन सा है? ये हीट एंड ट्रायल का है। ठीक है, हीट एंड ट्रायल। दूसरा मेथड आपको बताएंगे कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, अभी देखेंगे कोफिशिएंट मेथड जो है क्या होता है, दूसरा भी देखेंगे। कोफिशिएंट बराबर करके हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। देखिए, जैसे ये इक्वेशन है, आप ध्यान से एक एक चीज देखते जाइएगा। ठीक है, अगर इसको हमको बैलेंस करना है, क्या है? Fe है, यानी आयरन है, और ये H2O है, वाटर है। ये क्या बन रहा है? फेरस ऑक्साइड बन रहा है, और ये हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, देखिए अब इसको बैलेंस करना है। जो पहला तरीका है हीट एंड ट्रायल, इसमें सबसे पहले देखिए आप कोशिश करिए मेटल उठाइए। ठीक है, इधर आयरन है मेटल, और इधर देखिए दोनों तरफ आयरन है ना। यहाँ पे कितना है? एक है, यहाँ पे तीन है। तो अब यहाँ पे कम है, यहाँ पे अगर हम तीन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर दें, और अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, आयरन देखिए बराबर हो गया दोनों तरफ। ठीक है, अब देखिए, अब हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे दो है। देखिए हाइड्रोजन तो बराबर है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे चार है। RHS में हाइड्रोजन चार है, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन चार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर चार से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए चार ऑक्सीजन तो हो गया, अब लेकिन हाइड्रोजन देखिए गड़बड़ हो गया। तो जब भी हम कुछ नया जोड़ेंगे, हम पिछला देखेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन तो देखिए बराबर हो गया, ऑक्सीजन चार और ऑक्सीजन चार, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए आठ हो गया, यहाँ कितना है? दो है। तो अगर हम यहाँ पे चार कर दें तब देखिए अब बराबर हो गया। अब केमिकल इक्वेशन देखिए बराबर होगी। आयरन देख लीजिए, आयरन, आयरन देखिए दोनों तरफ बराबर है, तीन है दोनों तरफ है। ठीक है, तीन है बराबर है। उसके बाद हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन आठ, चार दूनी आठ, देखिए दोनों तरफ बराबर है, आठ है, यहाँ पर भी चार दूनी आठ। और क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख लीजिए दोनों तरफ कितना है, चार यहाँ है और चार यहाँ है। ठीक है, तो चार है। ये देखिए अब ये है, ये बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है? अब बैलेंस्ड हो गई। तो आपको समझ में आया कि बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है।
सबसे पहले हमने मेटल उठाया, ठीक है, मेटल उठाया और फिर हीट एंड ट्रायल लगाते गए, ठीक है, जैसे जैसे हमने और जैसे भी किसी भी जैसे अगर केम एटम में हमने बदलाव किया, फिर पिछला देखा कि उसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, फिर उसको देखा, फिर अगले पे गए तो फिर अगला कुछ किया तो फिर पिछला देखा, ठीक है। इस तरह से जो है हम करते हैं। देखिए, ये तो है एक तरीका। अब इसी तरीके से एक सवाल और लगा लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है और NH3Cu। इधर क्या बन रहा है, कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर बन रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। देखिए, सबसे पहले कोशिश करिए मेटल उठाइए, ठीक है। कॉपर देखिए इधर, कॉपर LHS में एक है और एक यहाँ पे एक है, ठीक है। हम पहला मेथड अभी कर रहे हैं, हीट एंड ट्रायल, ठीक है। इसी में हम आपको दूसरा मेथड भी बताएंगे, ठीक है। कॉपर, कॉपर एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन पे आ जाइए। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है और इधर भी एक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे अगर आ रहे हैं तो इधर देखिए, नाइट्रोजन एक है, इधर दो है, तो यहाँ हम दो लगा सकते हैं। इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, इक्वेशन COH2O। देखिए, कॉपर ठीक था दोनों तरफ, नाइट्रोजन पे हम आए थे, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ देखिए ठीक था, एक एक था, नाइट्रोजन यहाँ एक है, यहाँ पे दो है, तो हम यहाँ पे दो लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन बराबर हो गया। अब देखिए, कॉपर और ऑक्सीजन पे फिर आएंगे। कॉपर देखिए सही है, हाँ सही है, ऑक्सीजन ठीक है, तो हमने हमने कॉपर और ऑक्सीजन में कोई बदलाव वैसे किया भी नहीं था, ठीक है। लेकिन हम चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे, ठीक है, हमारी आदत होनी चाहिए चेक करने की। देखिए, दो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ठीक है। हाइड्रोजन पे आएंगे, हाइड्रोजन देखिए 6 है, इधर देख लीजिए हाइड्रोजन केवल 2 है, तो यहाँ हम अगर 3 लगा देंगे, देखिए हाइड्रोजन बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ ऑक्सीजन भी है, अब ऑक्सीजन पे आएंगे। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, इधर 3 हो गया, तो हम यहाँ 3 से करेंगे। अब देखिए, जैसे ही हमने किया, कॉपर गड़बड़ा गया, कॉपर 3 यहाँ हो गया, तो हम यहाँ 3 कर देंगे। अब देखिए, सब मैच करिए, 3 कॉपर, 3 कॉपर, ठीक है। ऑक्सीजन पे ये 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। अब ये देखिए, ये बैलेंस हो गई, ठीक है, ये बैलेंस हो गई। इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। देखिए, दूसरा जो मेथड हम आपको बता रहे थे, इसी में देखिए सेकंड मेथड, इसमें आप एक काम करिए। देखिए, इसका कोफिशिएंट जैसे एक है, इसको पूरा वन ले, एक एक मतलब यूनिट ले लीजिए, ठीक है। एंड टू जितना प्लस से जितना ऐड है, उसको आप एक एक एंटिटी मानते जाइए। इसका कोफिशिएंट मान लीजिए ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है और इसका ई है, ठीक है। कोफिशिएंट हमने मान लिया है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ आप अगर जरा सा भी अगर चूकेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। कोफिशिएंट ए है कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड का ए है, और इसका कोफिशिएंट बी है, पूरा का हमने माना है, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो जितना भी रहेगा प्लस के साथ, यानी प्लस से जब अलग होगा तो जितना भी रहेगा उतना हम पूरे का कोफिशिएंट एक मान लेंगे। कोई भी गिनती ABCD करके जो है हम मान लेंगे। अब देखिए, कॉपर इधर, कॉपर का कोफिशिएंट कितना है, ए है, दोनों तरफ के हम कोफिशिएंट बराबर करेंगे। ए है, उधर कोफिशिएंट कितना है कॉपर का, सी है, तो ए बराबर सी। ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन यहाँ पे ए है और उधर ऑक्सीजन ई है। ऑक्सीजन एक ही है ना, ठीक है। कॉपर यहाँ एक था तो एक ए, कॉपर यहाँ एक था तो एक सी, ठीक है। ऑक्सीजन एक था तो एक ए, और इस तरह से। अब देखिए, इस पे आइए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक है तो एक बी लिखेंगे, बी इक्वल टू, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, देखिए अब 2D कर देंगे इसको, ठीक है, 2D। अब यहाँ पे देखिए, अब आएंगे हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन 3 है तो 3B इसको लिखेंगे, 3B लिखेंगे, और इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, तो 2E लिखेंगे, 2E लिखेंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, ये आपका देखिए इक्वेशन बन गई, 4 इक्वेशन बन गई। अब इसमें किसी की भी वैल्यू आप मान लीजिए एक है, या आप मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है वो एक ही है, ठीक है। एक से चीजें जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, तो सी को आप एक मान लीजिए, सी को आप 1 मान लीजिए। ए कितना आएगा, ए 1 आएगा, ठीक है। इक्वेशन में अब आप पुट करते जाइए बस। ए अगर 1 आ गया तो बी कितना आएगा, बी अभी नहीं आएगा, ठीक है। पहले देख लीजिए जो निकल रहा है, तो सी तो हमने 1 माना ही है, डी और ये निकालना है ना। देखिए, ए हो गया 1,
ए इक्वल टू ई है तो ई भी 1 हो जाएगा। बी देखिए यहाँ से अगर ई की वैल्यू 1 रखेंगे तो बी कितना आएगा, बी आएगा 2/3 आ रहा है, हाँ 2/3। डी अगर हम रखेंगे, डी अगर डी निकालना हो तो डी अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1/3 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2/3 रखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/3 दे देगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, आप फ्रैक्शन में अब आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर आपका कट सकता है फ्रैक्शन में रखने पे। तो आप एक काम करिए, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, ये 1 आएगा। अब आप देख लीजिए वही आ रहा है कि नहीं, ए देखिए 3 आया था, बी 2 आया था, सी 3 आया था, और ये नाइट्रोजन 1 आया था, और ये फिर 3 आया था। यहाँ 3 से हम मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, सब में मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो यहाँ पे 3 आएगा, ये देख लीजिए। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप हीट एंड ट्रायल लगाइए, ठीक है, हीट एंड ट्रायल आप लगा सकते हैं। अगर इक्वेशन छोटी है तब तो ये काम कर जाता है, ठीक है, लेकिन अगर जरा सा भी इक्वेशन अगर बड़ी आई, हाँ कई एलिमेंट आ गए, तो तब ये काम नहीं कर पाता है, चाहे आप दूसरा मेथड ये वाला लगाइए। देखिए एक सवाल और समझते हैं, जैसे ये है, आप इसको दोनों से करिए, ठीक है, मैं तो कहूँगा आप इसमें दोनों मेथड लगाइए, हिट एंड ट्रायल भी लगाइए और दूसरा जो हम बता रहे हैं वो भी लगाइए। तो सबसे पहले देखिए, आप मेटल उठाइए, पहला मेथड हम बता रहे हैं, एल्यूमिनियम इधर कितना है, 2 है, और इधर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ 2 कर लीजिए, देखिए एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा SO4 ले लीजिए, ठीक है, SO4 3 बार है, यानी 3 है, SO4 3 है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 3 कर लीजिए। अब देखिए बेरिलियम कितना है, बेरिलियम है, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पे 3 कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब एल्यूमिनियम 2 था, ठीक है, SO4 3 था, ये भी ठीक है, SO4 3 हो गया। बेरिलियम 3 3, क्लोरीन देखिए, क्लोरीन अब यहाँ 6 हो गया है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया, देखिए ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल से आपने कर लिया है। लेकिन अगर चलिए ठीक है, इसी इक्वेशन को फिर से लिखते हैं और दूसरा मेथड इसमें लगाते हैं, Al2SO4 3 प्लस BaCl2 चेंज, AlCl2 Cl3 है, ठीक है, प्लस BaSO4। देखिए दूसरा मेथड क्या था, कोफिशिएंट हम इसका ले लेंगे, ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे और डी ले लेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2a, इधर एल्यूमिनियम 1 है, 2a इक्वल टू सी, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा SO4 देखिए यहाँ 3 है, तो 3a इक्वल टू, यहाँ SO4 कितना है, 1 है, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेरिलियम 1 है, तो बी इक्वल टू, यहाँ बेरिलियम कितना है, 1 है, डी हो जाएगा। हाँ, क्लोरीन 2 है, तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, 3c हो जाएगा, ठीक है। अब आप आराम से वैल्यू किसी की भी ले लीजिए, यहाँ पे जो आपको सुविधाजनक लगे आप वो लीजिए, ठीक है। सी को आप 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ए को भी 1 ले सकते हैं, क्या लेंगे, कुछ भी ले लीजिए। हम ए को 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है, ए को अगर 1 ले लेंगे तो देखिए, ए को 1 ले लेंगे तो बी हमको निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है, और हाँ बस 4 ही निकालना है। तो बी कितना आएगा, ए को 1 ले लेंगे तो सी देखिए यहाँ से आ जाएगा, सी 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर सी 2 आ गया, सी को अगर हम यहाँ 2 रख देंगे तो बी इक्वल टू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। सी इक्वल टू अगर 2 रख देंगे, हाँ ठीक है, तो सी को, तो बी इक्वल टू 3 आ जाएगा, और डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू आप यहाँ से कर सकते हैं, ए कितना 1, तो डी इक्वल टू 3 आ गया, देखिए वही आया, ए 1 आया, बी 3 आया, सी 2 आया, और डी 3 आया, ये है दूसरा तरीका। तो इसमें आपके देखिए, अगर आप दूसरा तरीका लगाएंगे तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक मिनट थोड़ा सा कुछ, हाँ ठीक हो गया। देखिए दूसरा अगर तरीका आप लगाएंगे
तो गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा सटीक तरीका है, क्योंकि इसमें आपकी इक्वेशन बन जा रही, तो इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहे हैं वही आपका आंसर आ जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा सही रहेगा। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं इसी तरह से। ये एक सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा एक सवाल है, आप पहले मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि आपके लिए नया है, तो आपको हम समझा देते हैं। देखिए, पहला मेथड आप लगा लेंगे हीट एंड ट्रायल से, आप लगाएंगे। ठीक है, खुद कोशिश करेंगे हीट एंड ट्रायल से। देखिए ए, देखिए आयरन कितना है यहाँ, एक है, यानी ए इक्वल टू, यहाँ पे आयरन कितना है, दो है, दो सी। सल्फर ये देखिए, एस देखिए कितना है, टू है, टू ए इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, एस एक ही है, डी। ठीक है, अब बी में आइए, ऑक्सीजन में आइए, ऑक्सीजन दो है, टू बी इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तीन है, यहाँ पे है थ्री सी, प्लस यहाँ भी ऑक्सीजन है, टू डी, टू डी, दो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी की भी वैल्यू वन ले लीजिए, हम सी की वैल्यू वन ले रहे हैं। ठीक है, सी की वैल्यू वन ले रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए, ए बी सी तो वन है ही, ठीक है, और डी चाहिए। ठीक है, सी को वन ले लिए हैं, ए कितना आएगा, ए टू आ जाएगा, बी कितना आएगा, आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए अब डी कितना आएगा, अगर ए दो आ गया तो डी चार आएगा। ठीक है, चार यहाँ से आ जाएगा। अब बी, बी निकालना है तो यहाँ से निकाल लीजिए, टू बी इक्वल टू थ्री, सी कितना है, वन है, प्लस टू, डी कितना है, टू फोर जा, टू इंटू फोर एट, और तीन ग्यारह, बी इक्वल टू 11/2, बी इक्वल टू 11/2। देखिए अब क्या करेंगे, ये देखिए फ्रैक्शन में आ गई। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई तो क्या करते हैं, आप दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए कितना आएगा, फोर आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे टू आएगा, और यहाँ पे एट आएगा। ये आपका सही बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिख दीजिए, फोर Fe(S2) प्लस बी कितना था, 11 था, 11 O2 चेंज, सी कितना है, टू है, टू Fe2O3 प्लस डी कितना है, आठ, आठ SO2। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक जो बहुत सबसे, ये देखिए, जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस जब पढ़ेंगे उसमें ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। पहला तरीका अगर आप इसमें लगाएंगे, इसमें हम तो कहेंगे आप हिट एंड ट्रायल लगाइए, आप इसमें लगाते रह जाएंगे, बहुत समय बाद जाके आपको तब हो सकता है हिट करे कि हाँ ये आएगा, उसमें आप उलझ जाएंगे। लेकिन जो हमने ये तरीका बताया, इससे आप लगाएंगे तब आप जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ए इसको कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए। ठीक है, देखिए कार्बन से शुरू करेंगे, यहाँ कार्बन कितना है, सिक्स है, इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, सी, सिक्स ए इक्वल टू सी यहाँ से आएगा, और दूसरा देखिए, दूसरा में 12 ए, यानी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इधर कितना है हाइड्रोजन, टू डी, ये आएगा। और तीसरा जो बनेगा, देखिए यहाँ पे 6 ए बनेगा, ऑक्सीजन की अगर बात करें, प्लस देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी है, 2 बी इक्वल टू कितना आएगा, 2 सी, ये देखिए 2 सी प्लस ये यहाँ से डी, डी। ठीक है, ए इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो बी इक्वल टू कितना आएगा, अगर ए इक्वल टू 1 लेंगे यहाँ से, तो सी इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ से देख लीजिए सी इक्वल टू 6 आएगा। इसको आप ठीक से सॉल्व करेंगे तो सी इक्वल टू 6, तो बी इक्वल टू आपका निकल के आएगा 6। ठीक है, आप इतना कर सकते हैं, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, क्या, C6H12O6 प्लस बी कितना था, 6O2 चेंज 6CO2 प्लस 6H2O, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है।
देखिए, ये तो आज की क्लास कंप्लीट हो गई आपकी। आज हमने पूरा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया। आप देखिए, मैं तो कहूँगा आप दूसरे मेथड से करिए, सेकंड मेथड के साथ जाइए। सेकंड मेथड ज़्यादा आपका सटीक है, ये इसमें एरर कम होंगे, आपको एरर कम देखने को मिलेंगे। बाकी कल हम देखेंगे, कल का वीडियो होगा टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कल ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें हम 5 टाइप पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू।